बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे विचारमान पवित्र हृदय के संत थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया है, भ्रम भूल कल्पना से छूटने का। साहिब जी कहते हैं कि सहज समाना घट घट बोले वाके चरितन। सहज समाना घट घट बोले वाके चरित अनुपा। इन मायावी गुरुवा लोगों ने कल्पना की है, लोगों को भ्रम में डाला है कि सहज समाना घट घट बोले। आत्मा सब में समाया हुआ है, सब में व्यापक है, सबके घट घट में बोल रहा है। वाकई चरित्र अनुपा, सारे चरित्र उसी के हैं, सारे चित्र उसी के हैं। ये भूल है, धोखा है। साहब जी कहते हैं कि जब तक इस भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे तब तक आप भूले ही रहोगे। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। हे पंडितों, हृदय में विचार करके देखो। हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराण ज्ञाता हो, हृदय में विचार करो। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। जिसको आपने आत्मा कहा है वो पुरुष है कि नारी है? वो कौन है? निर्णय से तो कुछ ठहरता नहीं, लेकिन आप लोगों ने उसको आत्मा कहे कि संबोधन किया है, और निर्णय से आत्मा कोई वस्तु है नहीं। तो पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। इसी भ्रम में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी डूब गए। इस भ्रम को कोई त्याग नहीं पाए, कोई नकार नहीं पाए। और जब तक इस भ्रम को अपने अंदर बनाए रखेंगे, इस भ्रम में डूबे रहेंगे, तब तक मन की कालमा मिटेगी नहीं। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहिब जी ने बहुत सुंदर टीका किया है इसका। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। माटी का घर साज बनाया, नादे बिंद समान। घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना। एक तुचा हड़ मल मूत्रा, एक रुद्र एक विद्या, और एक बुंद से सृष्टि रची, को ब्राह्मण को सुन। रजोगुण ब्रह्मा, तमगुण संतर, सतगुणी हर होई, और कहीं कबीर राम राम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। पंडित देखो हृदय विचारी, ओ पंडित देखो हृदय विचारी। जब तक हृदय में विचार नहीं करोगे, भूल को दूर नहीं करोगे, तब तक भूल में ही रहोगे, तब तक धोखे में ही रहोगे। सहज समाना घट घट बोले वाक्य चरितन उपा। कितना अच्छे रूप दे दे करके लोगों को समझाते हैं, भ्रम में डालते हैं, धोखे में डालते हैं। वाणी की सजावट, शब्दों को खूब सजाते हैं, और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक ये भूले ही रहेंगे, धोखे में रहेंगे। अरे वो पुरुष है कि नारी है? ना वो पुरुष है और ना वो नारी है। ना वो आत्मा है ना वो ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म नाम की कोई चीज़ है नहीं।
फिर भूल गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जीव अपने आप को ब्रह्म कहने लगा, कितना बड़ा धोखे में पड़ा। फिर जीव ही अपने आप को आत्मा कहने लगा, कितना बड़ा धोखा खाया। और आज लोग इस बीमारी में पड़े भी हैं, मान भी रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूँ। सद्गुरुदेव कहते हैं कोई किसी में समाया हुआ नहीं है, सब अलग अलग पदार्थ हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये सब अलग अलग हैं। और चेतन जीव जनैया अलग है। पानी के मथे से क्यों घी नहीं निकसत, और कुकस के कूटे कहा निकसत कन है। कहीं कुकस के कूटे में से कोई कन निकलेगा? ये सब बेकार की बातें, झूठी है। दिन और रात पानी को मथते रहो, घी नहीं निकलेगा। दिन और रात सोयाबीन के दही को मथते रहो, घी नहीं निकलेगा। और दूध को जमाओगे, दही बनाओगे, फिर मथोगे तो घी निकलेगा। अरे जहाँ घृत है वहाँ निकलेगा, और जहाँ नहीं है तो कैसे निकलेगा? इसलिए व्यापक कहना ये मिथ्या कल्पना है, और आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो मायावी गुरबा लोगों ने जो ये आत्म जाल बिछाया है, ये मनुष्यों के गले की फांसी है। इसी फांसी में लटक लटक करके जाने कितने मर गए और जाने कितने मर जाएंगे। तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने तर्जा में इसका पूरा निर्णय दिया है कि ये आत्मभास, आत्मा की कल्पना, ये मनुष्य की एक कल्पना है, मिथ्या धोखा है। टीका में सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी से समाना घटक बोले वाक्य चरतन हुआ वाको नाम कहा कह लीजिए ना वाक्य वर्णा रूपा। उसका क्या कह के नाम लेते? उसका कोई वर्ण है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, तो भूले में रहे कि नहीं रहे? इसलिए आत्मा कोई वस्तु है नहीं। बाप का नाम क्या कह लीजिए ना वर्ण। तय में क्या कृषि नरबोरे, क्या मेरा क्या तेरा है? तय में क्या कर, और फिर तू और मैं मची हुई है। इसलिए झूठा जाल को बिछा गए, उस झूठे जाल में आप लोग फंसे हुए हैं, और आज भी इस जाल को काट नहीं पा रहे। और पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जाल कटेगा ही नहीं। इस जाल में बड़े बड़े ज्ञानी फंस गए। तो सहज समाना घटक तो बोले वाक्य चतुर्भा, और वाक को नाम का कह लीजिए ना वाक बड़े रूप ते में क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाए शक्ति सब एक है, कबूतो काय नहीं हो रहा। जब राम खुदाए सब शक्ति एक ही है तो फिर निहोरा किससे करते हो? प्रार्थना किसकी करते हो? किसको मनाते हो? किसको बड़ा कहते हो, किसको छोटा कहते हो? अपने ही जाल में, अपनी वाणी में आप स्वयं फंस गए, अपनी बोलों में, अपने वचनों में जो फंस जाए तो क्या ठिकाना है। इसलिए सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ना चाहिए बड़े गौर से, और भाष्य में भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी जो पढ़ा रहे हैं उसको भी तो देखना चाहिए। जहाँ जहाँ आत्मा शब्द आया है वो वेदांतियों का है। अरे उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है वेदांतियों से, ना वेदों से। जीव को आत्मा कहें तो आत्मा ही रहने देते हैं, फिर व्यापक बात मानना, जीव से भिन्न आत्मा मानना, ऐसा क्यों कहा? यदि जीव को ही आत्मा का है तो फिर ये सारा जाल काटना था आत्मापात व्यापकवाद का, सो तो काटा नहीं। इसलिए ये आत्मा जो वेदांतियों ने कहा है जी मिथ्या है, कल्पना है, धोखा है ना। जीव ही सत्य है, जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर दूसरा और कोई नहीं। इसलिए भ्रम को दूर करो। सभी संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुका के मैं 3 बार बंदगी करता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।